हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो। सो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हैप्पी नवरात्रि सबको विश कर दूं, क्योंकि आई थिंक मैं भूल गई थी विश करना। सो हैप्पी नवरात्रि टू ईच वन ऑफ़ यू। माता आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाए, सारी नेगेटिविटी से आपको बचाए। और ये रीडिंग भी नवरात्रि स्पेशल रीडिंग ही है। सो ये 9 दिन नवरात्रि के कैसे रहेंगे आपकी ज़िंदगी में, माता की कृपा से क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। फिर भी ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो या लेट्स सी, देखते हैं कि माता की कृपा से आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आने वाला है। माँ की आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है। जो लोग मुझे विश करना चाहते हैं हैप्पी नवरात्रि, वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे पता चले कि हाँ इतने लोग चाहते हैं कि माता की कृपा मुझ पर भी बरसे और मैं ऐसी रीडिंग्स आप सबके लिए लाती रहूं। चलिए लेट्स सी, इस नवरात्रि के 9 दिन क्या बदलाव आएंगे आपकी ज़िंदगी में या आपके लव लाइफ में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। ये नवरात्रि के 9 दिन कैसे रहेंगे आपके लिए। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है ऑनेस्टी का। नेक्स्ट है डिवाइन साइट का। नेक्स्ट है लाफ्टर का। फिर है यहाँ पे विशेस। और जो लास्ट कार्ड है वो है सरप्राइज। वाओ। बॉटम डेक में आर्कएंजल माइकल। ओके, आर्कएंजल माइकल है। यूज़ द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो 9 दिन है आपको सच्चाई की साथ देनी है। ओके, आपको सच्चाई के लिए खड़े रहना है, चाहे फिर वो आपकी सच्चाई हो, चाहे वो किसी और के लिए लड़ना हो। स्टैंड फॉर द राइट। सच बोलो, सच सुनो और सच का ही साथ देना आपको, ठीक है। ये जो 9 दिन है आपके लिए ये ख़ास गाइडेंस है माता की तरफ से कि आपको सच्चाई का साथ देना है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। ओके, अगर आप सच्चाई का साथ देंगे, अगर आप सच बोलेंगे, सच्चाई के साथ अगर आप ये 9 दिन बिताएंगे, या इवन आपकी पूरी लाइफ अगर आप सच्चाई के साथ ही बिताओगे ना, आप देखोगे कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको माता का आशीर्वाद भी मिलेगा, ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। ओके, उसके लिए आपके सामने है ये कह लो एक आपको यहाँ पे रूल है कि यू शुड बी ऑनेस्ट। ओके, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। अगर आपके रिश्ते में या किसी एरिया ऑफ लाइफ में आपने बड़ी शिद्दत से आप रहे हो, आपने पूरी ऑनेस्टी के साथ अगर वो काम किया है या वो रिश्ते निभाए हैं, तो आपको उसका रिवॉर्ड इन 9 दिनों में मिलने वाला है। यही आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करे, माता रानी हमें प्लीज़ गाइड करे कि ये ऑनेस्टी का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, क्या कहना चाहते हो आप, प्लीज़ बताएं हमें। नाइट ऑफ टी कप्स। देखिए, कहीं ना कहीं आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आप सबकी हेल्प करेंगे, अगर ऑनेस्ट करेंगे, नहीं करना तो है ही आपको, लेकिन अगर आपने हमेशा सबका साथ दिया है, सबको सपोर्ट किया है और इंटेंशन आपका बड़ा ही ऑनेस्ट रहा है उसके पीछे, जब जिसको ज़रूरत थी आपने दिल से मदद करी, जब जिसने पुकारा आप हासिल हुए हो वहाँ पे अपनी मदद लिए, तो अब आपको ये बोला जा रहा है कि आपकी जो ऑनेस्टी थी, जो प्यार आपने लोगों में बांटा, या जिस ऑनेस्टी के साथ आप लोगों से पेश आए, इट विल बी रिवॉर्डेड। उसका आपको नतीजा मिलने वाला। आप देखोगे कि जो लोग आपसे दूर हो गए हैं वो आपके पास आएंगे, जो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे वो आपके हक़ में हो जाएंगे, आपको बहुत प्यार मिलेगा। और बिछड़े हुए रिश्ते, बिछड़े हुए लोग आपके करीब आने वाले हैं। समवन इज़ गोइंग टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू ऑनेस्टली, ठीक है। सो या मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी जो नज़र है, अपनी जो साइट है वो डिवाइन रखनी है। ओके, सबके अंदर देखिए
अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, सबके अंदर अगर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी होती है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि हर एक बंदे के अंदर, हर एक प्राणी के अंदर, किसी के भी अंदर, जिससे भी आप मिल रहे हो, सी डिवाइन इन देम, उनके अंदर एक डिवाइन सोल है आप ही की तरह। वो आपको, उस डिवाइन सोल को आपको देखना है, बॉडी को नहीं देखना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, गाइड किया जा रहा है। लेट्स क्लैरिफाई। यहाँ पे डिवाइन साइट की कार्ड क्यों आई है? डिवाइन साइट को यहाँ पे 6 ऑफ हेजहॉग्स से क्लैरिफाई किया जा रहा है। देखिए, अगर आपको ज़िंदगी में या रिश्तों में सक्सेस चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आप जो करो उसमें सक्सेसफुल रहो, देखिए लाइफ में हम कुछ भी करते हैं, चाहे मन्नतें रख रहे हो, चाहे आजकल तो ये चलन हो गया है कि हमें जब कुछ चाहिए होता है तभी हम भक्ति करते हैं। जब कुछ चाहिए होता है हमें किसी से या भगवान से, तभी हम उसकी भक्ति करते हैं। वैसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पूरे शिद्दत से, पूरे दिल से भगवान को अपना समझ के उसकी भक्ति करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आजकल लोग ऐसे हो गए ना, जो पैसों के लिए, शोहरत के लिए, फेम के लिए किसी को पूछते हैं। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि आप अगर दूसरों के अंदर के डिवाइन को देख पाओगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, ओके। अगर आप दूसरों की बुराई देखते हो, दूसरों के लिए बुरी बातें करते हो, दूसरों के लिए बुरा बोलते हो, तो फिर ये सक्सेस आपकी नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि जितना आप खुश रहोगे, जितना आप हंसोगे, जितना आप दिल खोल कर हंसोगे, जितना आप खुश रहोगे, उतना ही आपके पास आप माता की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, और कहीं ना कहीं यू विल बी प्रोटेक्टेड ऑल द टाइम। अगर आप दुखी रहोगे, लो वाइब्रेशन में जब भी आप रहते हो ना, याद रखिए आप डिवाइन से कनेक्ट नहीं हो पाते। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं दुखी रहूँगी तो भगवान मुझे देखेंगे, मैं दुखी रहूँगा तो मुझे यूनिवर्स का साथ मिलेगा, या माता मेरे मुझे पे ध्यान देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। जितना खुश रहोगे उतना ही आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, तो आपको जो अटका हुआ सक्सेस है, जो प्यार है, आपके रिश्ते, आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपके फैमिली, जो भी आपके पास इस वक्त नहीं है ना, वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप लो वाइब्रेशन में जाते हो, बार बार भगवान को कोसते हो, डिवाइन को कोसते हो, लोगों को कोसते हो, खुद को कोसते हो। तो आपको हैप्पी रहने को कहाँ जा रहा है? आप ये प्रैक्टिस करो 9 दिन, भूल जाओ आपकी ज़िंदगी में क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या परेशानियाँ हैं, कैसे रिश्ते हैं, सब कुछ भूल जाओ और खुश रहो, हंसते रहो, मुख पे आपकी हंसी होनी चाहिए। देखो आपको ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो जाएंगी। जो ब्लॉक्ड ब्लेसिंग्स है ना, वो मिलना शुरू हो जाएंगी। आपको डिवाइन डाउनलोड्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ओके। आपको सीधा कनेक्शन आपका भगवान के साथ बन जाएगा, ओके। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आप क्या विश मांग रहे हो। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कह लो मैनिफेस्टेशन की बात कर लो। चलो, मैनिफेस्टेशन में भी कैसे होता है कि अगर आप कुछ पॉजिटिव भी मैनिफेस्ट करोगे वो भी आपको मिलेगा, कुछ नेगेटिव भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं है कि बस आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। मैनिफेस्टेशन ऐसा भी है कि अगर आपके दिमाग में डाउट भी है उस चीज़ को लेकर तो वो भी हो जाता है, ठीक है। किसका बल ज़्यादा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको इन 9 दिनों में आप क्या मांग रहे हो, आप किस इंटेंशन से माता से ब्लेसिंग्स मांग रहे हो, या जो भी आपकी विश है, ओके, उसको पॉजिटिव माइंडसेट से मांग रहे हो या नेगेटिव माइंडसेट से मांग रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है। यही आपको बोला जा रहा है। द स्टार, सी विश का ही कार्ड है यहाँ पे। तो विश मांग रहे हो तो सोच समझ के मांगो, क्योंकि आपकी विश ग्रांट हो जाएगी, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्वेरियस हो सकता है, कुंभ राशि, यहाँ पे कोई टॉरस हो सकता है, वृषभ राशि। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है आपको कि 9 दिनों में आपको सरप्राइजेस बहुत मिलेंगे। हर 9 दिन आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज़ मिलेगा, ठीक है। हाँ, फिर से मैं बता रही हूँ, आपका इंटेंशन कहाँ पे है वो डिपेंड करता है आप पे। अगर आप गलत चीज़ों पे मैनिफेस्ट कर रहे हो, खुद को कोस रहे हो, खुद के नसीब को कोस रहे हो कि मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, इन 9 दिनों में क्या ही हो जाएगा, नहीं, आपको अच्छा सोचना, आपको पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। और देखिए, सरप्राइजेस ही रहे तो बेहतर है। तो ये मत सोचो कि क्या सरप्राइज़ मिलेगा, जस्ट एन्जॉय इट, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड सी काफ़ी चीज़ें होंगी। 9 ऑफ स्वर्ड्स है यहाँ पे। स्ट्रेस ले रहे हो आप में से कुछ लोग, ठीक है, और ओवर थिंक करने की वजह से, स्ट्रेस लेने की वजह से, नेगेटिव सेल्फ टॉक करने की वजह से, लो सेल्फ एस्टीम होने की वजह से आपकी ब्लेसिंग्स आपसे दूर है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि यूनिवर्स आपको अच्छे सरप्राइजेस दे
तो आपको भी पॉजिटिव रहना है, साथ दो यूनिवर्स का, ठीक है। चलिए लेट्स सी मोर। लेट्स सी कि आपके लिए और क्या है, 9 दिनों में क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, क्या बदलाव आने वाले हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो है आपके लिए वो है डिटॉक्सिफाई का, ठीक है। बहुत अच्छा कार्ड है, इसका मीनिंग मैं आपको समझाऊंगी। लेट्स पुल मोर कार्ड्स। ये 9 दिन किस पे ध्यान देना है आपको या क्या मिलने वाला है। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, असेस द सिचुएशन, और जो लास्ट कार्ड है वो है नो योर वर्थ, ओके। और बॉटम डेक में सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड जो होता है सी द बिगर पिक्चर। देखिए छोटी छोटी चीज़ों में अटके मत रहो। अगर अभी आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं होगा, ठीक है। सो लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़ा सोचो, बड़े ख्वाहिश रखो, बड़ी विशेज़ मांगो, ठीक है। आपको छोटी छोटी चीज़ों में अटके नहीं रहना है, चाहे रिश्ते हो चाहे करियर हो। आपकी ज़िंदगी में जो भी मसला है ना, लुक एट द बिगर पिक्चर। ज़रा सोचिए कि 10 साल बाद क्या ये चीज़ आपको अफेक्ट करेगी। अगर आप सही डिसीजंस लोगे, हैप्पी रहोगे तो उसका तो डेफिनेटली आपको फल मिलेगा। लेकिन अभी अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में नाराज़ होते रहोगे, स्ट्रेस लेते रहोगे, उसका असर बहुत नेगेटिव पड़ेगा कुछ सालों बाद। तो लुक एट द बिगर पिक्चर, अपना फोकस ज़रा ब्रॉड करो, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है, यहाँ पे आपको ये जो 9 दिन है डिटॉक्सिफिकेशन पे फोकस करना है। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, अपनी अपनी चॉइस है। अगर पॉसिबल है डू फास्टिंग, ठीक है। पूरा फास्टिंग नहीं, जैसे भी आपको पॉसिबल है आपकी मेडिकल इश्यूज़ के हिसाब से। टॉक टू योर डॉक्टर, आस्क योर लाइक योर डाइटिशियन और योर डॉक्टर कि क्या मैं फास्ट करूँ, ठीक है। एंड डू फास्टिंग, क्योंकि आपको आप में से कुछ लोगों को डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है, सिर्फ अंदर ही नहीं। फास्टिंग तो वैसे भी बहुत लोग करते हैं 9 दिन, लेकिन इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन की भी ज़रूरत है। ऐसे कौन से लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं? ऐसे विचार कौन से हैं, ऐसी धारणाएं अपने आप को लेकर आपने क्या बना रखी है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है? ऐसे कौन से ऐसा अगर आप किसी जॉब में हो जो आपके लिए सही नहीं है, तो इफ़ पॉसिबल स्टार्ट सर्चिंग फॉर द न्यू जॉब। मतलब हर वो चीज़ जो आपके घर में भी, ओके, आपके घर में भी डीक्लटरिंग की ज़रूरत है, आपके बॉडी में भी डीक्लटरिंग की ज़रूरत है, आपके दिमाग में। सो लुक एट योर सेल्फ, कहाँ पे आपको डीक्लटर करना है। यहाँ पे 6 ऑफ फ्लावर्स है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपको यही बोला जा रहा है कि देखिए आपकी लाइफ में अगर पैसों की बरकत नहीं हो रही है, अगर जितना काम करते हो उतना आपको पैसा नहीं मिल रहा है, अगर आपको एनर्जी एक्सचेंज अगर बैलेंस नहीं हो रही है ना, तो हो सकता है आपने डिटॉक्सिफिकेशन उस एरिया की नहीं की है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में बहुत कचरा पड़ा रहता है, बेफिजूल की चीज़ें पड़ी रहती है, मैं पूरे घर का नहीं बोल रही हूँ, एक काम करो, इस 9 दिन में 1 दिन लो, 1-2 दिन लो और अपने खुद के रूम को क्लीन करो। बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी आपको जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, उसको दान कर दो या उसको निकालो अपने ऑरा से, अपनी एनर्जी से, अपने घर से, ठीक है। क्लेंस करो अपने एरिया को। आप कितना लाइट फील करते हो देखो। आप देखोगे कि नई चीज़ें जो आपकी ज़रूरत की है ना, आपको अचानक से कहीं से मिलने लगेगी, या तो कोई गिफ्ट कर देगा या तो आप खुद का, आपकी इच्छा होगी कि मैं ये ले लूँ, ठीक है। अगर आपकी जॉब में आपकी बरकत नहीं हो रही है ना, स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब, ठीक है। आप देखोगे कि आप अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अगर आपके रिश्ते, आपको लगता है कि ऐसा रिश्ता है जहाँ पे सिर्फ आप दे रहे हो, सामने से कुछ नहीं मिल रहा है, तो यू नीड टू रिकन्सिडर, ठीक है। सो तभी आपको मिलेगा जब आप एनर्जी क्लीन करोगे। देखिए ज़िंदगी हम जी तो रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम शुक्रिया अदा नहीं करते, ना तो खुद का शुक्रिया अदा करते हैं, ना तो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। तो माता रानी से शुक्रिया बोलिए, यूनिवर्स से शुक्रिया बोलिए, अपने आप से शुक्रिया बोलिए। अगर ऐसे रिश्ते में हो जिस पर्सन को आपने कभी भी थैंक यू नहीं बोला है कि यू आर थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, अपने पेरेंट्स को अगर नहीं बोला है, डू दैट, आपको अच्छा लगेगा। प्रैक्टिस करना है आपको ग्रैटिट्यूड, द मून। आप ना एक ऐसे इंसान हो कि आपने अपनी बहुत सी फीलिंग्स अपने अंदर दबा रखी है, ओके। बहुत से फियर्स में जी रहे हो, बहुत से डाउट्स में जी रहे हो, बहुत से भ्रम में जी रहे हो। तो आपको यही बोला जा रहा है कि ऐसे लोग जो सच में आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिविटी लाते हैं, जो सच में आपके लिए बहुत मीन करते हैं ना,
से थैंक यू टू देम, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इवन टू योर सेल्फ एक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू करो। इन 9 दिन मैं आपको बोलती हूँ, रोज़ एक पेज लो और उस पर लिखो आप किस चीज़ के लिए थैंकफुल हो इस ज़िंदगी का, ठीक है। सो करिए आप, देखिए आप देखोगे कि बहुत बरकत मिलेगी आपको। आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर कोई ज़िंदगी में आपका कोई कुछ ऐसा है जो आपके मन मुताबिक नहीं चल रहा है, कोई रिश्ता, कोई सिचुएशन ऐसी है जो आपको समझ से बाहर है ना, टेक दीज 9 days टू थिंक अबाउट इट, डीपली सोचो, पूरे सिचुएशन को एनालाइज करो। ओके, आपको ज़रूर अपने सवालों के जवाब मिलेंगे, माता आपको ज़रूर अपने सवालों के जवाब देंगी, साइंस मिलेंगे आपको, ठीक है। यस, यहाँ पे 10 of hedgehogs है, मतलब डेफिनेटली कुछ तो है जो आपको बर्डन कर रहा है, कुछ रिश्ते, कुछ लोग, कुछ सिचुएशंस ऐसी है आपकी ज़िंदगी में जो जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है, चाहे फिर वो आपका करियर हो, आपकी हेल्थ हो, आपके रिश्ते हो, ठीक है। सो बोझ हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बोझ उतना ही होना चाहिए जितना हम ढह सके। ओके, हमें हद से ज़्यादा नहीं कुछ भी करना है एक्सट्रीमिटीज़ में। आपको खुद की वैल्यू करना सीखना है। ओके, आपको खुद, देखिए कई बार ऐसा होता है क्योंकि हम खुद की वैल्यू नहीं करते हैं, हम कई बार खुद की इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते। यहाँ पे आपके लिए है 4 of पेंटिकल्स। आपको यही बोला जा रहा है खुद की वैल्यू समझो। ओके, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो किसी एक ही एरिया ऑफ लाइफ पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, बट लाइफ को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपने खुद की वैल्यू अगर बहुत लो करके रखी है ना, तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। ओके, व्हेन यू नो चैरिटी बिगिंस एट होम, तो आपको खुद को वैल्यू देना, अपना जो होम है, आपका होम है आपकी सोल, आपकी बॉडी, सो उसको वैल्यू करोगे तो बाहर के लोग आपकी वैल्यू करेंगे। ओके, चलिए आपके रिश्तों में, या कह लो रिश्तों को लेकर आपकी सोच कैसी हो जाएगी इन 9 days। लेट्स सी आप क्या फील करने लगोगे फॉर योर रिलेशनशिप्स। किसी भी रिश्ते में, जिस भी रिश्ते में आप हो, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपकी फीलिंग्स क्या होने वाली है फॉर योर रिलेशनशिप। पहला ही कार्ड यहाँ पे है इंट्यूशन। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे है ऑब्स्टैकल्स एंड चैलेंजेस, फिर है यहाँ पे विजडम, और जो लास्ट कार्ड है वो है स्पिरिचुअल यूनियन, और बॉटम डेक में यहाँ पे क्राउन चक्रा है। देखिए आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होने वाला है, कोई ब्लॉकेजेस थे हटने वाले हैं। ओके, एंड आपको यही बोला जा रहा है कि आपकी क्लैरिटी बहुत आने वाली है, आपको रिश्तों को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर आपके मन अंदर काफ़ी क्लैरिटी आने वाली है। काफ़ी कुछ चीज़ें जो आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे रिश्ते को लेकर, वो चीज़ें आप प्रोसेस करना शुरू कर दोगे। ओके, आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। आप व्हेन इट कम्स टू योर रिश्ते, आपका इंट्यूशन बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इन द नेक्स्ट 9 days। आपको बस उसको अच्छे से फॉलो करना है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, फॉलो योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन ही आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। ओके, दिस इज़ लियो एनर्जी। अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करो। आप में से कुछ लोग तो इंट्यूटिव है बट आपको पता नहीं है। इंट्यूटिव तो सबको ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है, ये रीडिंग जो देख रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत डेवलप्ड है। यूज़ इट फॉर योर ओन बेनिफिट। ओके, आपका इंट्यूशन कभी आपको गलत राह पे नहीं ले जाएगा। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि देखिए कोई भी रिश्ता ना प्लेन रोड नहीं होता है, बहुत से ऑब्स्टैकल्स आते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन आप उस पार कैसे पहुंचते हो एक दूसरे का हाथ पकड़ के, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, आप एक दूसरे के साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, एक दूसरे के लिए किस तरह से एक दूसरे के साथ कैसे फिट बिठाते हो एक चीज़ों को, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनुराशि, तो ऑब्स्टैकल्स तो आएंगे आपके रिलेशनशिप में 9 दिनों में, लेकिन आप उसके पार जाओगे विथ योर स्ट्रेंथ, विथ योर इंट्यूशन, ठीक है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपके अंदर रिश्ते को लेकर काफ़ी एक्सपीरियंस है। ये जिस रिश्ते में आप हो उसको लेकर ऑलरेडी आप बहुत कुछ सीख चुके हो, बहुत सी नोइंग है आपके अंदर। ओके, कुछ नया नहीं है। द फूल। सो जो भी कर रहे हो सोच समझ के करो, ठीक है। कभी कभी फूल का कार्ड मैं इस तरह से भी देखती हूँ कि कुछ गलत डिसीजंस भी, हम कई बार बहुत नाइव हो जाते हैं, बहुत लीनियंट हो जाते हैं और गलत डिसीजंस लेते हैं। बट यूज़ योर इंट्यूशन, यूज़ योर विजडम। आपके अंदर आपके ही सवालों के जवाब है, बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं आपको। स्टार्ट लुकिंग इनसाइड ऑफ योर सेल्फ एंड गलत ज़्यादा बहाव में बह नहीं जाना है आपको। एरीज़ है यहाँ पे, मेष राशि। कुछ लोगों की मुलाकात अपने डिवाइन से होने वाली है।
योर ट्विन फ्लेम और योर सोलमेट। यहाँ पे स्पिरिचुअली यूनाइट होने वाले हैं कुछ लोग। यस, कुछ कर्मा रिलीज़ होने वाला है, फाइनली कोई साइकिल कंप्लीट होने वाली है। एंड जो लोग ट्विन ऑलरेडी डिवाइन कनेक्शन में है उनका स्पिरिचुअल यूनियन होगा। जो बैगेजेस हैं, कर्मा रिलीज़ होने वाला है, कुछ कर्मा ब्लैक बैगेजेस हटने वाले हैं एंड यहाँ पे एक बैलेंस बनने वाला है। ठीक है, सो या लेट्स सी कि आपके पर्सन की एनर्जी कैसी होने वाली है, जिनसे आप डील कर रहे हो उनकी क्या एनर्जी होने वाली है, आपको लेकर वो क्या फील करेंगे या क्या एक्शन ले सकते हैं। लेट्स सी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, माता रानी प्लीज़ गाइड करें। ओके, बैलेंसिंग एनर्जीज, हम उसी की बात कर रहे थे और सेम कार्ड आया है यहाँ पे। जेंडर रोल्स, टाइम फॉर एक्शन, ट्विन फ्लेम इज़ नियर। सी आई टोल्ड यू, किसी का ट्विन फ्लेम यहाँ पे रीयूनियन होना बहुत नज़दीक आ गया है, ट्विन फ्लेम्स का स्पेशली। एंड फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर। बॉटम डेक में यहाँ पे प्रेगनेंसी है, तो ये माता रानी की ब्लेसिंग समझिए। अगर आप मैरिड हो एंड अगर आप माँ बाप बनना चाहते हो, यू कैन टेक द रिस्क, क्योंकि ये 9 दिन ऑस्पिशियस है। यू कैन ट्राई। ठीक है, माता रानी का नाम लो एंड डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। आपको यही बोला जा रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ पे गुड न्यूज़ मिल सकती है। देखिए, आपके पर्सन की एनर्जी देखी जाए तो जैसे मैंने आपको अभी बोला, बैलेंस में आने वाली है एनर्जी जैसे किसी भी पर्सन के अंदर शिव शक्ति होती है, वो बैलेंस होने वाली है। यिन यांग एनर्जी यहाँ पे बैलेंस होते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से आप अपने पर्सन के अंदर एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी देखोगे। वाओ, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक हो जाएंगे आपके पर्सन। आपको लेकर काफ़ी प्लान्स बनाएंगे, फ्यूचर को लेकर काफ़ी प्लान्स बनाएंगे। उनके बिहेवियर में, उनके थॉट प्रोसेस में, उनके एक्शंस में आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस और काफ़ी एक आगे की सोचते हुए मुझे दिख रहा है। कुछ तो ये पर्सन वैसे भी प्लान कर रहा है रिगार्डिंग टू दिस रिलेशनशिप। जेंडर रोल्स क्यों है यहाँ पे डिवाइन? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। द मैजिशियन। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि रिश्ते में एक इंसान बहुत मैनिपुलेटिव हो जाता है, बहुत कंट्रोलिंग हो जाता है। उसे लगता है मेरे हिसाब से ही चीज़ें चलेंगी या मैं ही इस रिश्ते को अपने हिसाब से चलाऊँगा। लेकिन मुझे अब क्या होते हुए दिख रहा है, आप दोनों के हाथ में कंट्रोल आएगी इक्वली। आप दोनों बिल्कुल भी ये नहीं सोचोगे कि मेरा पार्टनर कंट्रोल करेगा मुझे या मैं उसे कंट्रोल करूँगी या करूँगा। एक इक्वल आप दोनों इक्वली रिस्पेक्ट करोगे एक दूसरे से। योर पार्टनर इज़ गोइंग टू रिस्पेक्ट यू। ओके, यहाँ पे 6 ऑफ टी कप्स है। यहाँ पे आपके पर्सन इतना ज़्यादा मिस करेंगे, इतने ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो जाएंगे, इतना ज़्यादा पुरानी यादों में खो जाएंगे कि दे विल मिस यू एंड दे विल बिकम सो मतलब इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि क्या ही करे और ये आपके पास आ जाए जल्दी से और ये फटाक से एक्शन ले लेंगे। इन 9 दिनों में आप देख सकते हो कि ये पर्सन बहुत इमोशनल हो जाएंगे। इनका आपसे बात करने का तरीका, लहजा बहुत बदल जाएगा। बहुत सौम्य, माइल्ड, जेंटल हो जाएंगे ये पर्सन अपने बिहेवियर में। अगर गलती की है तो सॉरी बोल सकते हैं। आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं किसी मामले में। ओके, जैसे मैंने पहले भी बोला, ट्विन फ्लेम। यहाँ पे अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिले हो, बहुत जल्द यू विल फाइंड योर ट्विन फ्लेम। हायरोफेंट है, टॉरस यानी वृषभ राशि। या तो अगर आप ऑलरेडी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, दिस इज़ द टाइम फॉर सेटलिंग डाउन, एक होने की। चाहे फिर वो 5D में हो या 3D में हो या 4D में हो, यू आर गोइंग टू सेटल डाउन फॉर ईच अदर। ओके, आप दोनों को ऐसा लगेगा ना कि आपके ट्विन फ्लेम और आप, चीज़ें काफ़ी हद तक आप दोनों के हक में हो रही है। ओके, जैसे किसी का आशीर्वाद है आप पे, वो तो है ही, माता का आशीर्वाद होगा। एंड थोड़ा सा आपके पर्सन के अंदर ओके, 5 ऑफ टी कप्स। आपके पर्सन के अंदर थोड़ी सी एक टिंट ऑफ नेगेटिविटी दिख रही है, क्योंकि इनको ऐसा लगने लगेगा कि शायद उन्हें अब मौका नहीं मिलेगा, शायद उन्होंने आपको खो दिया है। मे बी आप उन्हें ये फ़ील कराओगे कि ओके देखो, अभी फ़ील करके देखो कि कैसा लगता है जब अकेले पड़ जाते हो, जब कोई साथ नहीं होता है, या जिस पर्सन से हम बहुत उम्मीदें लगाते हैं वो साथ नहीं देता तो कैसा लगता है। सो आई थिंक योर पर्सन विल बी फीलिंग लेफ्ट आउट फॉर सम टाइम। और उन्हें डर भी लगेगा कि पता नहीं अगर साथ आते भी है तो हाउ थिंग्स विल मूव, कैसी रहेगी चीज़ें, कैसी बनेगी आगे, कैसी बढ़ेगी सिचुएशन। ओके, तो एक स्ट्रेस मुझे उनके अंदर दिख रहा है। सो या, दैट वाज इट। आई होप कि ये रीडिंग प्यारी सी आपको पसंद आई होगी, अगले 9 दिनों की, लाइक नवरात्रि के 9 दिनों की। और
वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि, एन्जॉय करो। जो सारी चीज़ें मैंने बोली है, टेक इट एज अ गाइडेंस, टेक इट एज स्पोर्टिंगली लो चीज़ों को। एंड या सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा।